हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम सुनाएंगे आपको स्टोरी। आज मज़ा आएगा गाइस। बहुत दिनों बाद, बहुत मतलब 40 या पता नहीं 50 साल 35 वीडियोस के बाद में जाके स्टोरी वाली वीडियो आ रही है। तो अब तो आप पूरा देखोगे ना। चलो भाई शुरू करो। तो भाई ये कहानी है हमारे मामा की, अच्छा। और ये कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है, हकीकत है, सच्चाई है। ठीक है ना। ओके। कभी आप इसे सोचना मत कि ये कहानी है सिर्फ, क्योंकि जब तक वो इंसान जिंदा रहा उसने ये कहानी हमें बताई, वो तब तक कहानी थी। अब जब वो नहीं है तो ये सच्चाई है। अब पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि जब कोई इंसान कुछ चीज़ बोलता है हमसे कि वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, वहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है, तो हम लोग बोलते हैं झूठ बोल रहा है। क्यों? हमें दिख नहीं रहा, उसे दिख रहा है। हम उसे झूठा साबित करते हैं, अपने आप को सच्चा करते हैं। मगर दिख जिसे रहा होता है, और जिसके साथ हो रहा होता है वही जानता है। जानता है नहीं जानता है। तो ऐसा ही कुछ बात है। जब हम लोग गए थे अपने गांव में, ठीक है, मैं बहुत छोटा था, शायद उन दिनों में छठी क्लास में पढ़ रहा था, और हमारे स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां पड़ी थी। तो हमारे स्कूल की तरफ से 2 महीने की छुट्टियां पड़ी थी, तो हमारे मम्मी पापा ने बोला था कि काफ़ी साल हो गए इन लोगों को गाँव नहीं घुमाया। और मेरे पापा आर्मी से रिटायर हैं, तो पापा को पेंशन मिलती है, ठीक है। तो इसके वजह से पापा ना लोन भी लेते थे बैंक से, ठीक है। तो लोन लेने गए गांव। अब लोन लेने गए गांव में, अब गांव में गए तो मामा के यहाँ पे रुके हम लोग। मामा के यहाँ पे रुके तो वहाँ का एरिया और नज़ारा ऐसा है जैसे कि एक तरफ लेफ़्ट साइड में बने हुए डीडीए फ्लैट और राइट साइड में बने हुए डीडीए फ्लैट, और बीच में से सड़क जा रही है ऐसी पगडंडी जैसा दिख रहा होगा। ऐसी सड़क गली आ रहा पूरा जाता है, और लेफ़्ट साइड में मकान और राइट साइड में भी मकान, और ऐसे करके आगे जाके ऐसे मोड़ आता है, उस तरफ है बंगलिया। बंगलिया मतलब बंगला टाइप? हाँ, पहले टाइप बंगला टाइप का, ठीक है। उधर से दवाई मिलती है लोगों को, अब तो बहुत पुरानी हो गई, वो बंगलिया बोलते थे उसको। और उसके थोड़ा ऐसे नीचे ढलान पे ना शौचालय बना हुआ था, नया शौचालय बना हुआ था, मतलब वो पुराना ही हो गया था, मगर वो उन दिनों के मुकाबले नया ही बना था, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल। मगर पुरानी तो बंगलिया थी। ओके। बंगलिया करीबन होगी 70-80 साल पुरानी, ठीक है। तो बंगलिया ऊंचाई पे थी और वो शौचालय ऐसे नीचाई पे था। वो ऐसे इतनी ऊंचाई पे थी बंगलिया, और वो इतनी नीचाई पे ऐसे ढलान पे था वो शौचालय। अब वहाँ शौचालय बना दिया। अब वहाँ पता नहीं किसी की ज़मीन जायदाद थी कि नहीं थी, वहाँ पे तोड़ ताड़ के वो बना दिया शौचालय। अब हम तो गांव जा नहीं रहे थे, बहुत बहुत पहले की बात है बता रहा हूँ मैं ये। तो मैं बहुत छोटा था, तो मैं तो कभी मामा के पास गया नहीं था, और गया भी होऊंगा तो मुझे याद नहीं, बहुत छोटे पे गया था। तो वहाँ गए तो मामा शौचालय से आ रहे थे, ठीक है ना। घर में भी वहाँ सरकारी क्वार्टर मिला था मामा को। मामा हमारे सरकारी नौकर हैं, तो सॉरी थे, मगर अभी भी वो हमारे लिए तो है ही, ठीक है। सही बात है। तो सरकारी नौकर हैं, तो वो ना वो खाकी रंग की कमीज और पतलून पहन के जाते थे, गिनती पे जाते थे। गिनती क्या होता है? पहले ज़माने में जॉब को बोलते थे गिनती, अच्छा। ठीक है। गिनती पे जाते थे। तो साइकिल थी उनके पास, मगर उनको साइकिल चलानी आती नहीं थी, तो पैदल जाते थे। और सर्दियों का टाइम था, ठीक है। वो जब वहाँ पे गांव में अपनी पत्नी अपने बाल बच्चों के साथ रह रहे थे उस सरकारी क्वार्टर में, जो सरकार की तरफ से उन्हें उपलब्ध कराया गया था, मिला था रहने के लिए। सरकारी नौकरों को मिलता है ना, कर्मचारियों को, एम्प्लॉय जो होते हैं सरकारी, जो वो बनाते हैं, जो उनका काम दाम कर रहे होते हैं,
रहने के लिए आवाज़ देते हैं। तो वो मकान तो था ऐसी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर था वो। और उसमें 3-4 कमरे थे, एक इधर था, एक इस तरफ था, और इधर नहाने के लिए वो था, और सामने की तरफ एक चबूतरा था, काफ़ी लंबा चौड़ा सा सामने की तरफ काफ़ी, और इधर थी क्या बोलते हैं, एक दरगाह थी, दरगाह टाइप का कुछ था, तो वो थी। और इधर भी ऊंचाई पे चढ़ाई पे ही दरगाह थी वो, और इधर भी ऊंचाई पे चढ़ाई पे वो थी बंगलिया, और नीचे की तरफ था वो शौचालय। ठीक है, अब क्या हुआ, हम लोग बहुत सालों बाद गए थे दिल्ली से मामा के यहाँ पर। मामा खुश कि भाई दिल्ली से बच्चे आए हैं, है ना। हम लोग दिल्ली वाले, हम लोगों को दिल्ली वाले बोलते थे ज़्यादातर। गांव में हम लोग जिसके पास भी जाते थे सब बोलते हैं दिल्ली से आए हैं भाई, दिल्ली से आए हैं। बहुत नाम हो जाता था उन ज़माने में। हम लोग तो कुछ सोचते ही नहीं थे कि दिल्ली क्या है ये, मगर वो लोग हम लोगों को अगर देखते थे ना तो बहुत खुश होते थे और सोचते थे कि भाई दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से राजधानी है। उस टाइम में, उस ज़माने में दिल्ली की बहुत अहमियत थी। हम लोग दिल्ली से गए थे तो हम लोगों को हर कोई वहाँ पूछ रहा है, हमारे मामा के जो भी रिश्तेदार थे, जान पहचान के, आस पड़ोस के, सब हमें देखने के लिए आ रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं हमारे साथ। छोटे बच्चे हमारे साथ आके खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे पास आके खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं, मतलब कैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या पहन रखा है। और हम लोगों के साथ लेने के लिए फिर उन मम्मी ने बोला कि जाओ तुम लोग इनके साथ खेलो, हम लोग मामा से कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो हम लोग खेलते रहे भाई बहन, और वहाँ पे जो गांव के बच्चे थे वो भी आ गए, वो आ गए तो वो भी खेलने लगे हमारे साथ, खेलने लगे। तो अब क्या हुआ फिर कि हम लोगों के पास थे पैसे। हाँ। उस टाइम में मम्मी ने हमें दे रखे थे पैसे, क्योंकि मम्मी और पापा लोन निकालने आए थे, तो 150 रुपये दे रखे थे। तो उस टाइम में हम लोग कुछ ज़्यादा अमीर हो गए थे, 150 रुपये। और गांव के लोगों के पास 5 रुपये का नोट भी अगर कोई देख लेता तो वो सोचता था यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 150 रुपये थे। हाँ। अब हम लोग क्या गए, हम लोग बहुत दूर पे ना वहाँ जाके एक दुकान थी, हाँ। तो वहाँ से नमकीन खरीद के लाए। अच्छा। वो मिर्च वाली, मिर्च के दाने वाली, मटर वाली नमकीन खरीद के लाए, और वहाँ से खा रहे थे। और मामा और मम्मी और पापा ये लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो बच्चों से मतलब, बच्चा पार्टी थे। और बच्चा पार्टी था, उसके बाद फिर हम लोगों ने, मामा ने मुझसे बोला कि हम लोग उस तरफ से आ रहे थे, शौचालय की इस तरफ से ऐसे आ रहे थे। हाँ। तो मामा बोलने लगे कहाँ घूम रहे हो। तो हम लोग डर गए, क्योंकि भाई पहली बार मतलब मामा के पास आए तुम। उनने थोड़ा वैसे बोला, कड़क आवाज़ में बोला कहाँ घूम रहे हो। तो हम लोग डर गए, हम लोग सोचने लगे कि मामा शायद गुस्सा कर रहे हैं हम पे। हाँ। तो उसके बाद हम लोग उधर जाके कमरे में अंदर बैठ गए। हम लोग बहुत वैसे थे, हम लोग अगर कोई हमें कुछ बोल देना तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कदम घर से बाहर निकालने की। ऐसे साई टाइप के बच्चे थे हम लोग। तो फिर मामा के जीप पे कुछ हो रखा था, दाना टाइप का। और फिर हम रात हो गई, सर्दियों का मौसम हो रखा था, कंबल अम्बल बिछाए, चटाई और वो खाट वाट बिछाई। खाट तो देखिए आप लोगों ने कैसी होती है, खाट बिछाई, उस पर हम लोग लेटने लगे। और ऊपर की तरफ ऐसे करके लेटे हुए थे, ठीक है। हाँ। और ऊपर नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, हमारे मामा के छत के ऊपर आंगन में ही लगा था। जैसे ये रहा घर, हमारे मामा का आंगन का द्वार, जैसे हमारे मामा का आंगन का द्वार ये रहा, और इसके यहीं पे लगा हुआ है नीम का पेड़। बहुत इतना मोटा हुआ, इतना मोटा, ठीक है, इतना मोटा नीम का पेड़, बहुत मोटा था। और उस पर कुछ पंछी वंछी थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैं लेटा हुआ था ऐसे, उनको देख रहा था, उनकी आवाज़ें सुन रहा था। और वो मामा और मम्मी और ये पापा लोग आपस में बात करने लगे कि अरे मैंने ना ऐसा देखा है, तो ये, और फिर मैंने उसको ना वहाँ पे जा रहा था तो मैंने टोक दिया, उन्होंने ऐसे बोला। तो हम लोग बोलने लगे क्या बोल रही है। तो फिर उसके बाद में मम्मी ने बताया कि जो हमारे मामा है, और वो जो हमारा जो सरकारी जो क्वार्टर मिला हुआ था, उसके नीचे ऐसा ढलान सी जा रही थी, नाला था, ठीक है,
से धीरे ढलान जाता है, वो नाला था और नाले से ऊपर की तरफ एक पेड़ था सेमड़ गुल्ला का। हाँ। सेमड़ गुल्ला का बहुत बड़ा पेड़ था। ढलान ऐसे जाती है पीछे की तरफ, वो पीछे का हिस्सा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो पीछे का हिस्सा है, ढलान जा रही है और वो सेमड़ गुल्ला का पेड़ था। और जो मैं शौचालय बता रहा हूँ वो इस तरफ था, वो जो ढलान वाला सेमड़ गुल्ला का बता रहा हूँ वो इस तरफ था राइट साइड में, और जो शौचालय था वो लेफ्ट साइड पे था। अच्छा। तो ऐसे करके हम लोग जैसे ही वहाँ से हम लोगों को लैट्रिन लगी, और लैट्रिन करने के लिए सुबह सुबह मैं उठा और कोहरा हो रखा था, और वो सरकारी वो है क्वार्टर मिला हुआ है, उसमें तो एक ही बाथरूम होगा ना, तो उसमें दो इतने सारे लोग आए हुए हैं दिल्ली से, तो एक साथ सबको लैट्रिन लग जाती है, तो हाँ। समझ सकते हो ना। हाँ भैया। तो फिर हम लोगों को बोला शौचालय में चलो वहाँ पे कर लो, तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे देखा भाई पुराना सा शौचालय था, मैंने देखा अपनी आंखों से देखा भाई, वहाँ इतनी बड़ी सी हौदी सी बनी हुई थी, जिसमें इतनी बड़ी सी हौदी बनी हुई थी जिसमें पानी भर रहा था, और ऐसे ऐसे साइड साइड में इस तरफ 5-6 कमरे थे जहाँ पे लोग लेटरिन करने जा सकते थे, और इस तरफ आमने सामने, जैसे ये मैं हौदी हो गया हूँ, और इधर कमरे और इधर कमरे, इधर शौचालय 5 शौचालय इधर, 5 शौचालय इधर, और उसके ऐसे दीवार गई थी, उसके उस तरफ लेडीज़ का था, ये जेंट्स का था, वो लेडीज़ का। अच्छा। तो उधर गए हम लोग, और फिर मम्मी ने कि मामा ने बताया कि मम्मी ने बताया कि उन्होंने मामा ने, हम लोग सो गए थे, मैंने बताया कि रात हो रही थी, हम लोग बात सुन रहे थे, मामा और ये लोग मम्मी पापा हाँ। बात कर रहे थे। हाँ। कि उनने टोक दिया। हाँ। तो उनने क्या करा कि वो ना जा रहे थे शायद शौचालय जा रहे थे, अच्छा। और ऐसे देखो सामने की तरफ देखो कितना कोहरा दिख रहा है, उधर दिख रहा है कोहरा कहीं दिख रहा है, दिख रहा है कोहरा, इस तरफ ये कोहरा दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे ही कोहरा था, ठीक है, इतना कोहरा था, मेरे मामा जा रहे थे शौचालय की तरफ, और ऐसे ही वक्त हो रखा था, इतना कोहरा हो रखा था, और उनको ना ऐसे करके ऐसा लगा जैसे कि कोई खड़ा है उस कोहरे में, उस तरफ की तरफ ऐसे ऐसे कोई खड़ा है, ठीक है। और मेरे मामा ने क्या करा, मेरे मामा जल्दी उठ जाते थे। हाँ। ये मामा तो आर्मी के थे ना, ठीक है, तो आर्मी के लोग ज़्यादातर जल्दी उठ जाते हैं 5-4 बजे। अब वो जल्दी उठ के उनको लैट्रिन जाने की आदत थी, और वो शौचालय जा रहे थे अकेले। हाँ। और शौचालय शायद खुला था कि नहीं खुला था मुझे नहीं मालूम, मगर इतना ही अंधेरा, इतने ही वो दिखा रहा था जितना में कोहरा हो रहा था, इतना कोहरा हो रहा था। और उसने ना वो ऐसा कर रखा था, उसका मुँह ऐसा था जैसे कि कोहरे में, आप वहाँ से देखो, वहाँ से अंधेरे में कोई आते हुए दिख रहा है नहीं, तो ऐसे मतलब ऐसे दिख रहा था। तो वो उस तरफ मुंह करके, अपोजिट साइड की तरफ मुंह करके ऐसे खड़ी थी, ठीक है, खड़ी थी। ओके। तो खड़ी थी, तो मेरे मामा ने क्या करा, पास गए जाके और उसको टोक दिया जी, ओए कौन है, ऐसे बोल दिया। बस मेरे मामा ने बस इतना बोला, कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसने भाई यकीन मानो या मत मानो कि उसने ऐसे पलट के भी नहीं देखा, ना उसने टोका, ना उसने कुछ बोला। मेरे मामा ने उसको बस इतना बोल दिया, ओए कौन है, बस इतना बोलना था कि भाई मानो या ना मानो, तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि टोकना नहीं चाहिए, तो वाकई में हकीकत होती है। मेरे मामा ने टोका, और मेरे मामा आज इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि जब भी मेरे मामा लैट्रिन करने के बाद, जब लैट्रिन ना शौचालय करने जाते थे 4-5 बजे सुबह, डरते नहीं थे, अकेले जा रहे थे। हाँ। मगर उसके बाद से जब उन्होंने उसको टोका ना, वो क्वार्टर, अपने जो सरकारी क्वार्टर मिला था उसमें लैट्रिन करने जाने लगे। वो इतना डर गए कि उन्होंने शौचालय जाना छोड़ दिया, और शौचालय जाना छोड़ दिया। उसके बाद जब वो जैसे उन्होंने टोका था उसको कि ओए कौन है, तो भाई उसके अगले दिन से क्या हुआ पता है क्या? कि मेरे मामा तो घर में, अब उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनने किसको पता नहीं टोका है, क्या था वो। अब वो जाने वाले थे, मगर उनको घबराहट हो रही थी, वो नहीं गए, ठीक है। मगर जब वो शौचालय अगले दिन नहीं गए, तो उसी शौचालय से ना वो ही आ रही थी सामने चल के, अच्छा। मामा के घर की तरफ।
मामा के घर की तरफ, वो शौचालय से चल के मामा के घर की तरफ जा रही थी। और मामा ने जैसे कि शौचालय ऐसे मुड़ के ऐसे करके ऐसे था ना, तो ऐसे मुड़ के ऐसे जैसे ही आती है ना, तो ऐसा सीधी सी रास्ता पड़ती है। मैंने आपको बताई थी ना, ऐसे सीधी सी गली है, हाँ ऐसे सीधी सी गली पड़ती है, उसमें हमारा मामा का घर का पिछाड़ा था। तो उस पिछाड़े की तरफ हम लोग बैठे रहते थे। वहीं से मामा, 2 गेट थे घर के, एक हाँ। आमने की तरफ, एक हाँ। पीछे की तरफ। तो पीछे वाले गेट की तरफ नीम का पेड़ लगा था, बहुत मोटा, मैंने आपको बताया। हाँ। उसकी छाँव धूप धूप निकलती थी ना, तो उधर बैठते थे। हाँ। तो वहीं पे जैसे ही बैठे थे ना, मेरे मामा शौचालय नहीं गए अगले दिन, सुबह की बात है। हाँ। और उधरी से ऐसे इतना अंधेरा, इतना ही टाइम हो रहा था, इतनी कोहरा हो रहा था, और वहाँ से कोई ऐसे आ रहा था, चाँद ऐसे कंबल ओढ़ के कोई चला आ रहा है, ऐसा सीधा आ रहा है, सीधा 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 मामा के घर के पास। और मामा के घर के पास आते ही गायब। मतलब वो चीज़ जो थी वो घर में आ गई। बस मतलब वो, अब वहाँ उनने टोका कि वो शौचालय से घर तक आना शुरू कर दिया, आना वही शुरू कर होता दिया। है भाई। तो फिर अब ऐसा हो गया कि उनकी क्या हो गई, हालत खराब। ठीक है, अब हालत खराब ये हो उनने उन्होंने- देखा आते हुए घर में आते हुए नहीं, वो उसी रास्ते से आती है और बस वहीं तक आते। और जब भी वो आती तो दिख जाती थी मामा को। उनके पता नहीं क्या खड़ा हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि उनको गूज़बम्प पता नहीं क्या बोलते हैं, वो खड़े हो जाते थे, उनको एहसास हो जाता था कि वो आ रही है। तो भाई आती थी जैसे ना, वो वही बस वही चीज़ चलती रहती थी, वही चीज़ चलती रही। वो आती थी, बस ऐसे करके ना, तो मामा को ये सब चीज़ तभी कहते कि भाई टोकना नहीं चाहिए। बस मामा ने एक बार उसको ये बोला, बोल तो, और फिर भाई कंटिन्यू चालू हो गया। समझ में आ रहा है बात? तो भाई उसकी ना शक्ल थी ना उसका कुछ था, कोहरा था, वो चलता फिरता कोहरा। आकृति तो थी, ऐसा तो था जैसे शॉल ओढ़ रखा है, मगर उस आकृति का मुंह नहीं था, ना हाथ था, ना पैर था, बस चले हुए आ रहा था सामने। समझ लो भाई कि कभी भी किसी चीज़ को अगर ऐसा देखो तो टोकना नहीं। सही बात है भाई। लेकिन मामा ने टोका और मामा आज नहीं है। और मामा ही नहीं, हमारे छोटे मामा भी नहीं है, और हमारे बड़े मामा भी नहीं है। तीनों मामा एक साल के अंदर, या हाँ 1 साल के अंदर तीनों, 1 साल या 2 साल के अंदर। यकीन मानोगे, कोई जो 35 साल का है, जो 30 साल का है, और कोई 45 साल का है, कैसे सही बात है। इतनी कम उम्र में। मानो या ना मानो, ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हें टोकना नहीं चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। भाई मामा की बात तो भाई सही है भाई, टोकना नहीं चाहिए भाई ये कभी भी इन सब चीज़ों को ना। चाहे तुम उस रास्ते से निकल जाओ, मगर टोको मत। टोकोगे तो फिर वो भी भाई समझ, वो पता है वो क्या होता है, वो मजबूर करती हैं तुम्हें टोकने के लिए। सामने वो जानबूझ के आती हैं। वो खटखटाती क्यों है, सोचो ना भाई, खटखटाती क्यों है? वो गलती से नहीं आती कि मतलब गलती से जा रही थी ऐसे आ गई, वो जानबूझ के सामने आती हैं, जो कि आपको दिखे, आप टोको और आपको साथ लेके जाए। तो और ऐसा वो होता एक है। बात बताओ, खटखटाती क्यों है वो? कभी तुमने सोचा ये दिमाग में कभी आई है ये बात? वो खटखटाती क्यों है ऐसी चीज़? क्यों खटखटाती बताओ? खटखटाती पता नहीं। क्योंकि तुम मुंह से कुछ बोलो। अच्छा हाँ। ओए कौन है, बोल देना एक बार। जब ऐसे बाहर कोई खटखटा रहा हो ना, टक टक टक, तुम बोलना ओए कौन है, उसके बाद देखना फिर तुम। इसलिए इसको ना थोड़ा सा वो रखा करो, कंट्रोल। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, मानो या ना मानो। चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए